हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होगा उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाई स्कूल परीक्षा का एक वायरल प्रश्न पत्र कराऊंगा 2023 के लिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे कि आप लोगों को ये जो मैंने प्रश्न पत्र कराया है उसका सलूशन भी पता चल जाए, और इससे रिलेटेड जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उससे उसका पैटर्न भी पता चल जाए, सभी प्रकार की जानकारी मिल जाए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, खंड आ, जिसमें हमारे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं जो जो 1 नंबर के होते हैं और OMR में हमें करने होते हैं। और OMR आपको 2023 में किस प्रकार से भरनी है उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें। सबसे पहला हमारा है इसमें क्वेश्चन, उपन्यास भूरे बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो कौन कौन है ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेमचंद, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, अब आपसे पूछे कि यह किस विधा की रचना है? भूले बिसरे किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। ये तो लिखा ही है, उपन्यास। ठीक है, उसके बाद और इनको जो ये हैं भगवती चरण वर्मा, इनको 1961 में एक पुरस्कार मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1961 में। ये भी क्वेश्चन आ जाए तो आप याद कर लेना। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। कौन है? कौन है? मोहन राकेश। विकल्प आ व बा, एक इसमें आप देख लेना थोड़ा, पर मोहन राकेश तो हैं पर इसका पता नहीं, थोड़ा देख लेना आप। या तो ये तो हैं पक्का 100% मोहन राकेश, या विकल्प आ का व खा आप देख लेना, इनका भी देख लेना, इसका थोड़ा डाउट है मेरे। आ नंबर देख लेना आप। ये मोहन राकेश तो 100% है शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार। ठीक, अब मोहन राकेश की एक रचना है प्रमुख, कौन सी? लहरों का राजहंस। कौन? लहरों का राजहंस। और लहरों का राजहंस किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की यह रचना है। और यह किसकी रचना है? तो मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक है, लहरों का राजहंस और उपन्यास नाटक विधा की रचना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो सूरज का सातवां घोड़ा है कौन सी साहित्य की है? निबंध, उपन्यास, डायरी, कविता। कौन सी है? उपन्यास विधा की। और सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर, धर्मवीर भारती जी की यह रचना है। ठीक है, और ये जो मैंने प्रश्न पत्र डाउनलोड किया है, यह मैंने modelpaper.info से डाउनलोड किया है, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक काल की समय अवधि होती है। आधुनिक काल की समय अवधि कितनी है? सन 1847 से वर्तमान तक। एक 1900 देखिए, एक होता है 1920 विक्रमी, विक्रम कुछ बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, जैसे इसी में जो ईस्वी में 57 जोड़ने पर वो वी बन जाता है, वी ऐसे विक्रम कुछ होता है, आप देख लेना। से 1843 में 57 जोड़ेंगे तो हम, तो हो जाएगा हमारा कितना? 1900। तो 1900 कुछ वी बोलते हैं उससे, 1900 वी पूरा नाम होता है, कुछ शॉर्ट फॉर्म पढ़ने से लिखा होता है, से वर्तमान तक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वें नंबर, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र, ठीक है, ठीक है, जैनेन्द्र, जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। और किस विधा की रचना है यह? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। 6वां नंबर क्वेश्चन आता है, रसखान किस काल के किस शाखा के कवि थे? तो रसखान भक्ति काल के सगुण
भक्ति शाखा के कवि थे ये। भक्ति काल के सगुण और भक्ति शाखा के ये कवि थे। तो गा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना हम, क्या है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन के हैं, देखिए बहुत से हैं। एक तो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, और आपको जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। फिर महादेवी वर्मा जी भी हैं, महादेवी वर्मा, और सुमित्रानंद पंत, ठीक है। मैं बता भी दे रहा हूँ, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की है लहर रचना प्रमुख उनके, और उसके बाद जो महादेवी वर्मा है उनकी नीरजा, नीरजा एक रचना है। सुमित्रानंद पंत जी की चंद्रबली या युग्रांत, युग्रांत, ठीक है, युग्रांत इनकी है, किनकी रचना प्रसिद्ध, उनकी है सुमित्रानंद पंत जी की, ठीक है, इसमें आप देख लेना। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, द्विवेदी युग की कालावधि क्या है। द्विवेदी युग की कालावधि क्या है, सन 1900 से 1918 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन आता है, अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि कौन है, अद्भुत आलाप के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और यह किस विधा की रचना है, तो यह कहानी विधा की रचना है। अद्भुत आलाप किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, और यह किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। 10वां नंबर क्वेश्चन आता है, यमा के रचयिता का नाम लिखिए। रमा के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा जी यमा के रचयिता हैं, रचयिता हैं, ठीक है। 10वां का राइट आंसर खा हो गया। फिर हमारा आता है 11 नंबर क्वेश्चन, विपति बटावन बंधु बहु बिनु करो भरोसो का को में कौन सी रस की पहचान लिखिए। अब मतलब कौन सा रस है, इसको हमें बताना है। और रस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है जिसमें सभी रस के मैंने उदाहरण अच्छे से समझा दिए हैं, इसीलिए मैं अब इसका सीधा आंसर ही दूंगा। इसमें कौन सा रस होता है, करोड़ रस। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार से मैंने करोड़ रस बता दिया है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू संस्कृत में उठता, ये मतलब इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। देखते हैं आपकी किस प्रकार की पढ़ाई चल रही है, ठीक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख देंगे आप, 12 ऐसे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, 12 का पॉइंट लगा के आंसर का है कि खा है वही लिखेंगे, मैं आपको आंसर बता भी दूंगा चाचा बैंक बॉक्स में। 13 नंबर आता है मैंने, सुनत सुमंगल 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, मतलब इन पंक्तियों में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी, 13 मात्राएं होती हैं, और पहले व तीसरे में 11 अब आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पर 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। फिर अध्यक्ष शब्द में उपयुक्त 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है, कौन है, अधि, ठीक है, अधि वो खा गा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन है, हसाई, ई प्रत्यय है, ई हसाई। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पंचानन का समास विग्रह है, क्या है, 5 तत्वों का समाहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, सुहाग शब्द का तत्सम रूप है, क्या है सुहाग शब्द का, सौभाग्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आता है, कृतज्ञा का संधि विच्छेद है, क्या है, का खा गा घा, कौन है इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको एक एक नंबर के आते हैं, रस छंद अलंकार संधि विच्छेद तत्सम तद्भव रूप शब्द विलोम, और ये विभक्ति रूप, सब विभक्ति रूप ये आते हैं सभी एक एक नंबर के आपके। इन सभी पर मैंने आप एक डिटेल वीडियो बना चुकी है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, तभी आप इनका आंसर बता पाएंगे। फिर हम देख लेते हैं क्या है हमारा,
मते रूप में मति शब्द का, तो मते रूप में, ये मति रूप में मते का मतलब कौन सी विभक्ति में आएगा। इसमें आपको फल के, नदी के, इन दोनों में से आप किसी एक का याद कर लेंगे तो आपको सभी केस के याद हो जाएंगे। पर इसका जो राइट आंसर है वो है षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसका राइट आंसर है। फिर हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन आता है कि क्या हसिता, हसियता रूप है हस धातु का, हस धातु का हसिता कौन सा रूप है, कौन है ये, कौन है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो खा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, खंड बा। ठीक है, खंड बा में क्या होता है, हमें एक रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, जिसमें 3 क्वेश्चंस हमारे दिए होते हैं और वे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। किस प्रकार से करने होते हैं, देखिए। सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन आता है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। मैंने इसकी जो पहले वीडियो बनाई है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी आप हिंदी की किस प्रकार से लिखेंगे, उसमें मैंने इसका हल कराया है और ये भी बताया है कि आपके क्लास 10 के लिए 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश व पद्यांश बताए हैं। 5 गद्यांश बताए मोस्ट इम्पोर्टेंट और 5 पद्यांश, और उसमें एक ये भी शामिल था। इसमें आपको क्या करना है, अवतरित अवतरण पाठ का लेखक का नाम लिखना होता है और वह किस पाठ से आया है, पाठ का नाम। ठीक है, आप किस प्रकार से लिखेंगे उस पर मैंने बताया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो भी ये पाठ से आया उसका नाम व उसके लेखक का नाम लिख देना है ब्लैक पेन से, फिर आपको करना। उसके बाद क्या आता है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या, जो इसमें रेखा चली हुई है ये इसकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या का अर्थ होता है कि इसे अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर लिख देना। जैसे ये 3 लाइनों में लिखा है, इसे आप 6 से 8 लाइनों में लिख दें तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी, अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर। उसे उतारे नहीं, बिल्कुल आप सेम टू सेम उतार दें, इस प्रकार से आपको नहीं करना है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, युवा पुरुष में संगति के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, संगति के बारे में क्या कहा गया है, यही हमसे पूछा है। आप जब इसे पाठ से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्या आता है हमारा, ये पद, वो गद्य था, ये पद आता है। इसमें भी आपको एक करनी है। इसकी भी मैंने आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए पद्यांश कौन से हैं उसकी भी बताए हैं, और इस प्रकार इसमें भी आपको किस प्रकार से गद्य मतलब वो संदर्भ लिखना है, उसके प्रकार की व्याख्या करनी है, किस प्रकार से उसका उत्तर देना है, सभी की मैंने उस वीडियो में कराया है और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद हमारा आता है, ये आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है, 5 नंबर का आता है आपको। ठीक है, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तीनों को मैं करा चुका हूँ। अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें। और आपको इस बार कुछ इस प्रकार से चौकोर गोला बना के इस प्रकार से भरना है, क्योंकि नाम यहाँ पे डाल, नाम क्या था, मृत्यु कहाँ हुई थी, पिता का नाम क्या था, माता का नाम, शिक्षा कहाँ तक की थी, कौन से पुरस्कार से, कौन सी भाषा थी। इस प्रकार से आपको एक फ्लो चार्ट बना लेना है। ये बातें जो मैंने बता रहा हूँ ये आपके खुद ऑफिशियली बोर्ड ने बताई हैं। ठीक, उसके बाद एक लेखक का हो जाता है और एक हमारे रचयिता, एक लेखक, एक कवि। कवि में कौन, सूरदास जी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुमित्रानंद पंत, बिहारी जी, बिहारी, तीनों का मैं करा चुका हूँ। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी की वीडियो मैं आपको करा चुका हूँ, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक ये सारी वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख लें, क्योंकि आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड के एग्जाम आने के लिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, ये इसका आपको जो संस्कृत में होता है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है संदर्भ सहित। इसका भी मैंने ट्रिक बताई है, सभी की ट्रिक से आपको मैंने समझाया है, जिससे कि आपको हिंदी में ज़्यादा कुछ याद ना करना पड़े, केवल और केवल समझना पड़े। आपकी हिंदी में 40 से 45 नंबर मात्र एक वीडियो में देखने के बाद आ जाएंगे। उसकी वो वीडियो मैं बना चुका हूँ, अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसके बाद
जो संस्कृत है इसके लिए दो पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो भारतीय संस्कृति जो पहला पार्ट है, एक वाराणसी, दो पार्ट इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्लास 10th हिंदी संस्कृत के लिए। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक आपको अपने जो श्लोक होता है उसका अर्थ लिखना होता है। आपको 3 श्लोक याद कर लेने हैं, क्योंकि 2 तो श्लोक अथवा में आ जाते हैं, या फिर इसका अर्थ लिखना है या फिर इसका। उसके बाद एक आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, आप 2-3 श्लोक याद कर लें और उसके 2-3 के अर्थ भी याद कर लें। 3 आप याद कर लें, बस 3 में आपके 2 अथवा में आ जाएंगे और एक आप लिख देना। ठीक है, 5 नंबर का आता है, इसको भी आपको संदर्भ सहित करना होता है। और जो मैंने वीडियो बनाई है कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी किस प्रकार से लिखें, उसमें मैंने सभी निबंध किस प्रकार के लिखे, निबंध के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से निबंध हैं, संस्कृत में खंड किस प्रकार से करें, सभी प्रकार की जानकारी मैंने उस वीडियो में आपको दी है। उसके बाद हमारे क्या आता है, देखिए आ गया, अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत में कंठस्थ किया, एक श्लोक लिखना होता है, 2 नंबर का आता है। उसके बाद जो ये हमें वो देने होते हैं संस्कृत के प्रश्न उत्तर, वीर केन पूछते, ये आपके लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये वीर केन पूछते, वीर विरेड पूछते, तो 2-3 ये हैं संस्कृत के प्रश्न उत्तर, वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1-1 नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं, सॉरी, ये 2 आपको करने होते हैं, 4 नंबर के हो जाते हैं ये। फिर हमारे क्या आता है, इसमें आपको क्या लिखना होता है, एक निबंध लिखना होता है। कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का। सबसे हाईएस्ट ये आपके मार्क्स होते हैं, इसी में मिलते हैं निबंध में। निबंध आपको किस प्रकार से लिखना है उसकी ट्रिक भी बताई है। और आपके लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं क्लास 10 2023 के लिए, 16 फरवरी को 100% वो निबंध आएंगे उसी में से, उसकी भी वीडियो आप देख लेना। आपको इसमें रूपरेखा बनाकर लिखनी होती है। रूपरेखा में स्वदेश प्रेम, वर्षा ऋतु, कोरोना वायरस, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान अभिशाप व अभिश्राप, इस प्रकार से। और ये आपका जो होता है स्वपठित खंड का आता है, जो भी आपका ज्योति जवाहर आता हो, जो भी आता हो आपके स्टेट से वो आप देख लें। स्टेट में नहीं, आपके जो भी मतलब आता हो वो आप देख लें। आप अपने टीचर से, क्लास टीचर या जो भी आप हों वहाँ से पूछ लें, ये आपको पता चल जाएगा। और ये 100% आता है। जैसे हमारे यहाँ तो ज्योति जवाहर आता है, हर साल आता है। ठीक है, इसकी भी तैयारी आपको कर लें। 3 नंबर का ज्योति जवाहर आता है करने को आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये सभी प्रकार की जानकारी मिली। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी उस पर बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।